नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट एप्योर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी आप सभी थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अभी आपकी परीक्षा है सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की। मैंने आपको काफी मटेरियल इसमें दिया है और अभी मैं एक अनुमान के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके जो पेपर आएगा उसमें जो सेक्शन बी होगा जिसमें आपको पता है 8 प्रश्न में से 6 करने होते हैं, वो 8 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मेरा एक अनुमान है। आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करें, उसमें कमी नहीं आने दें। हाँ, अपनी तैयारी करते हुए अगर आप इनको भी देख लेंगे तो हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। कुल 8 प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो पहले क्वेश्चन के 10 भाग होते हैं ऑब्जेक्टिव और आपको इनमें से 6 करने होते हैं। हर प्रश्न होता है 3 अंक का, 3 इंटू 6 18 नंबर होते हैं। 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 मार्क्स। पहला ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का, तो 10 वो हो गए, 18 28 हो गए। और अगला जो सेक्शन सी होगा उसमें आपको 6 में से 4 करने पड़ते हैं, सभी 8 नंबर के, 8 चौक 32 और 18 50 और 10 60 नंबर हो जाते हैं। अब मेरा जो अनुमान है उसमें यह है कि जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें यूनिट 2 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। ये जो यूनिट 2 है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें 3 क्वेश्चन आने चाहिए, मेरा अनुमान है 3 नंबर के क्वेश्चन में। फिर जो यूनिट 3 है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इस पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, छठा। फिर जो यूनिट 4 है बेंडिंग स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस इन बीम्स, इस पे 2 आने चाहिए, एक बेंडिंग स्ट्रेस है, एक शेयर स्ट्रेस है। और जो चैप्टर यूनिट 5 है कॉलम्स, उस पे एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो यूनिट 1 पे, 3 क्वेश्चन यूनिट 2 पे, एक क्वेश्चन यूनिट 3 पे, 2 क्वेश्चन यूनिट 4 पे और एक क्वेश्चन यूनिट 5 पे। इस तरह से 1 और 3 4, 1 5 2 7 और 1 8 प्रश्न होते हैं, जो मेरा अनुमान है। अब प्रश्न किस प्रकार के होंगे, कैसे हो सकते हैं? वैसे तो मैंने आपको बहुत ज्यादा प्रश्न दिए हैं अपने पिछले वीडियोस के अंदर अनुमान, लेकिन थोड़ा सा मैं और उसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, क्या पता इनमें से कुछ आ जाए। मैं बार बार कहता आया हूँ कि आप अपनी तैयारी करें एग्जाम में अपने हिसाब से, अपने नोट्स के हिसाब से, उसमें कमी नहीं आने दें। और वो होने के बाद इनको देखें, ज्यादा अच्छा होगा। और यह आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तब तो दिखती बात है, ये करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन आपकी अगर तैयारी है बहुत शानदार, तो उस शानदार तैयारी को ये करने से और शानदार तैयारी मिल जाएगी आपको। अब देखिए मेरा जो अनुमान है वो ये है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो यूनिट 2 यूनिट 1 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन बनेगा, उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं देखिएगा। जैसे ये खोखला आयताकार सेक्शन होता है ना, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें आपको बाह्य चौड़ाई और बाह्य गहराई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की गहराई और मोटाई वगैरह जो भी है दे दी जाएगी और आपसे आई एक्स आई वाई पूछ लेंगे। आई एक्स आई वाई, आर एक्स आर वाई, जेड एक्स जेड वाई, कुछ भी पूछ सकते हैं। या तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा, या हॉलो सर्कुलर सेक्शन जो है इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, जिसमें आपको थिकनेस और आंतरिक व्यास या थिकनेस और बाहरी व्यास
या बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास सब मिले जाएंगे आपको, सब दिए जाएंगे। और आई एक्स आई वाई आपसे पूछ सकते हैं निकालने के लिए। उसके अलावा ये जो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, इसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन पूछ सकते हैं आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन में। याद है आपको? आई एक्स बराबर आई वाई बराबर पाई d4/64, ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला आपसे सिद्ध करवा सकते हैं 3 नंबर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो क्या क्या बताया मैंने? इस पे न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल, इस पे फॉर्मूला। या ये जो आयताकार सेक्शन है रेक्टेंगुलर, जिसकी डी आई एक्स की वैल्यू क्या होती है? BD³/12, ये फॉर्मूला भी आपसे सिद्ध करवा सकते हैं 3 नंबर के अंदर, फॉर्मूला डेरिवेशन इसके अंदर। अब ये जो 2 प्रकार के सेक्शंस हैं, ये जैसे चैनल सेक्शन है, ये भी चैनल ही है, ये चैनल ही है दोनों। तो इन पे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, आई एक्स या आई एक्स पे, आई वाई पे नहीं। अगर ये वाला सेक्शन दिया तो आई एक्स पूछेंगे, और ये वाला दिया तो आई वाई पूछेंगे, क्योंकि जो सिमेट्रिकल एक्सिस है ना, उसके अबाउट ही पूछा जाएगा, इजी न्यूमेरिकल। या एक मैं और इसमें बता सकता हूं, सिंपल कोई आई सेक्शन है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, ऐसा सिमेट्रिकल यानी कि जो नाप इस फ्लैंज का है वही नाप इस फ्लैंज का है, और ये वेव, तो इसका आपसे पूछ सकते हैं आई एक्स और आई वाई। तो इस तरह से मैंने आपको, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिएगा ये 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8, 8 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे, तो 3 नंबर का क्वेश्चन एक आशा करता हूं कि आप एग्जाम में कर लेंगे। आगे देखिए आप, अब यूनिट 2 जो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेस, उस पे 3 क्वेश्चन आने की संभावना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगा मेरी बुक में, एग्जाम्पल 3 या एग्जाम्पल 4 प्रकार के, जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 प्रकार के जो प्रश्न इस प्रकार के होते हैं ना, आपको ये 3 पार्ट दे दिए, कुछ फोर्स इधर दे दिया, कुछ इधर दे दिया, कुछ अननोन फोर्स निकलवा लिया, और चेंज इन लेंथ पूछ लिया आपसे, डेल्टा एल कितना होगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कोई ये इस प्रकार की ये छड़ है, ऊपर फिक्स है, ये बीच में भार लगे हुए हैं, इसमें पूछ सकते हैं चेंज इन लेंथ कितना होगा, और यहाँ पे रिएक्शन कितनी होगी, आर कितनी होगी। तो ये जो मेरा अनुमान है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एक 3 नंबर में आना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 4 होना चाहिए किताब का मेरे, ये भी आपको मिल जाएगा किताब के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से छाटे हैं। देखिए, पहला, ये जो बुक में एग्जाम्पल 14 है, या एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 67 है, टेम्परेचर स्ट्रेस। आपको टेम्परेचर स्ट्रेस पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता है ना कि ताप प्रतिबल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू टी इंटू ई माइनस ए इंटू ई अपॉन एल। ए क्या होता है, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट। अगर कोई यील्डिंग नहीं हो रही है तो ये 0 हो जाएगा, उस केस में अल्फा टी फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर यील्डिंग दे रखी है तो उस केस में आपको यील्डिंग, ये सब बातें मुझे भी नहीं बतानी, हम बहुत पढ़ चुके हैं, अभी तो केवल आपको बता रहा हूँ कि क्या आ सकता है। तो इस सूत्र पे आधारित प्रश्न कोई आ सकता है 3 नंबर में, या तो ये, या ये देखिए कि आपको एन दे दिया, यानी कि दृढ़ता प्रत्यास्थता मापांक, फाई दे दिया, यानी कि शियर स्ट्रेन, और आपसे शियर स्ट्रेस पूछ ली। ये क्वेश्चन नंबर 70 है मेरी किताब का। अब क्वेश्चन में तो ये एन सीधे दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि एन सीधे ना दे, हो सकता है आपको ई दे दे, यंग्स मॉडुलस, और 1/m दे दे पॉइजन रेशियो। तो ई इज इक्वल टू 2n इंटू 1 + 1/m फॉर्मूला है ना, उससे आप एन निकाल लो।
फिर वो n और फाई को काम लेके q निकाल लो। अब जानते हैं इसके अंदर जो n होता है, n वो q अपॉन फाई होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इससे आपको शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो फाई है इसकी कोई इकाई नहीं होती। अगर मान लो आपको दे रखा है एंगल ये 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसा कुछ दे रखा है, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा रेडियन में, और वो ही लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का 3 नंबर में आने की संभावना मुझे लगती है। या जो किताब का एग्जाम्पल 20 है, जिसमें आपको ये फॉर्मूला लगा कि आयतन विकृति का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब किसी रॉड पर एक दिशा में बल लगता है ना, तो आपसे कहा जाएगा उसकी लंबाई में चेंज याद करो, उसके डायमीटर में चेंज याद करो, उसके वॉल्यूम में चेंज याद करो। तो उस समय ये जो फॉर्मूला लगाएंगे EV = E × 1 - 2/m, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब वो जो रॉड है वो चाहे तो सर्कुलर हो सकती है या आयताकार हो सकती है, डजंट मैटर। एग्जाम्पल 20 टाइप के सवाल। या फिर टेंसाइल टेस्ट जो है उस पर थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, कि भाई प्रयोगशाला में मृदु इस्पात पर जो तनाव परीक्षण करते हैं, तो उसको जरा समझाइए, उसको समझाइए। तो आपको मैंने ये पूरा समझाया हुआ है। माइल्ड स्टील स्पेसिमेन पर जब अपन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM पर करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो किस तरह से प्रतिबल विकृति का आरेख बनता है, उसमें किस तरह से यील्ड स्ट्रेस आती है, किस तरह से उसकी पहले समानुपाती सीमा आती है, किस तरह से उसके अंदर चरम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस आती है, किस प्रकार से वो टूटता है। ये ग्राफ मैंने आपको समझाया था, बहुत सिंपल है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना मुझे लगती है टेंसाइल टेस्ट पे। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने इस पे आपको 4 प्रश्न दे दिए, 1, 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी यूनिट 2 में से आने की संभावना लगती है मेरे को। इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 63 मेरी किताब का, क्वेश्चन नंबर 63 ऑन टेंसाइल टेस्ट। ये जो टेंसाइल टेस्ट है ना, ये तो थ्योरी थी, और इस पे ये न्यूमेरिकल है टेंसाइल टेस्ट पे, जिसमें आपको परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया वगैरह पे क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल से आ सकता है। एक तो ये, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 75 है मेरी किताब में, क्वेश्चन 75, जिसमें आपको ई पता है, एम पता है और के पूछ ले आपसे। ई पता है, एम पता है और के पूछ ले, तो कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए ना फॉर्मूला, E = 3K × 1 - 2/m। E = 3K × 1 - 2/m से आप के निकाल सकते हो। या फिर इसमें भी आ सकता है E 1/m और n पर, इस पर भी आ सकता है। आपको E पता है, n पता है, ये पूछ लिया आपसे, तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? E = 2n × 1 + 1/m, यानी वो जो E और n का फॉर्मूला और E और K का फॉर्मूला, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 89 है, इसकी भी संभावना है। देखिए, आपको n दे दिया, यानी कि दृढ़ता प्रत्यास्थता मापांक, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। के दे दिया, बल्क मॉडुलस। तो आपसे पूछ लिया कि 1/m क्या होगा और E क्या होगा। n दे दिया, के दे दिया, 1/m पूछ लिया और E पूछ लिया। ये सवाल काफी अच्छा है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। आप देखिएगा, एक फॉर्मूला हमारे पास में E = 9nk/n + 3k। E = 9nk/n + 3k। आप उसमें n और k आपको पता है, तो उससे आप आराम से E निकाल सकते हो। और जब E निकल जाएगा, तो फिर E = 2n × 1 + 1/m से आपको 1/m मिल जाएगा, या E = 3k × 1 - 2/m से भी 1/m मिल जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन नंबर 89 है किताब का। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने बताए, 1, 2, 3, 4, तो मुझे आशा है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बनना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 पे भी दिए कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 पे भी दिए, क्वेश्चन 5 पे भी दिए। ये जो 3 क्वेश्चन है, ये यूनिट 2 यानी कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे आने चाहिए। अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आना चाहिए आपके एसएफडी और बीएमडी पे, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पर। देखिए, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन की मेरे को आशा है। पहला, क्वेश्चन नंबर 24, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन, एक कैंटिलीवर बीम है, ये 2 लोड लगे हुए पॉइंट लोड, और आपसे इससे एसएफडी बीएमडी बनवा लिए, या ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, 2 पॉइंट लोड और एसएफडी बीएमडी बनवा लिए, या ये कैंटिलीवर है, कुछ हिस्से पे लगा हुआ यूडीएल और एसएफडी बीएमडी बना लिए। बस ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं सिंपल से, ये 3 नंबर में आने की संभावना है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये है बेंडिंग स्ट्रेस। ये जो यूनिट 4 है, इस पे मैं 2 क्वेश्चन आने की सोच रहा हूँ, एक तो बेंडिंग स्ट्रेस पे, एक शेयर स्ट्रेस पे। तो बेंडिंग स्ट्रेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन सोचे हैं जो आ सकते हैं, या जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला, ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है किताब के अंदर, टू प्रूव बेंडिंग स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एनए, यानी कोई रेशा है, कोई फाइबर है, या कोई लेयर है बीम के अंदर, तो जितनी वो न्यूट्रल एक्सिस से दूर है उतनी ही बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि बंकन विकृति उदासीन अक्ष से दूरी के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था ना, F/Y = E/R, वो करके उसके बाद हो जाएगा। मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ये पोर्शन आ सकता है, या आप ये भी कह सकते हो कि F/Y = E/R, बस ये आ जाए प्रूव करने के लिए, ये या ये एक ही बात है, क्योंकि जब ये प्रूव होगा ना, ये उसके बाद अगली स्टेप यही है, एक लाइन लिखनी है आपको बस केवल। तो ये हो गया। उसके बाद ये थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है आपके, एजम्पशंस इन बेंडिंग, ये एजम्पशंस इन प्योर बेंडिंग। हम जो बेंडिंग का फॉर्मूला प्रूव करते हैं, M/I = F/Y = E/R, उसमें कुछ मान्यताएं हैं, बंकन के सिद्धांत की मान्यताएं, वो आप अच्छे से याद कर लो। ये 3 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। ये 5-6 मान्यताएं हैं, जैसे बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, पहले समतल था, बाद में भी समतल रहता है, ई का मान चेंज नहीं होता है, ये अपने कंप्रेशन और टेंशन में सेम रहता है, हर पर जो है एक ऊपर एक वो फ्रीली एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। इस प्रकार से मैंने आपको 5-6 लिखवाए थे इसके एजम्पशंस, वो आप याद कर लो पक्के से। ये 3 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। एक ये जो फॉर्मूला है M/I = F/Y = E/R, आपसे कह सकते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में कि भाई बंकन सूत्र लिखकर उसमें प्रयुक्त सभी पदों को समझाइए, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर बेंडिंग या बेंडिंग इक्वेशन, राइट डाउन बेंडिंग इक्वेशन एंड एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स इन इट। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, इसमें M लिखो चाहे MR लिखो। MR लिखते हैं ना तो लिखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, M लिखते हो तो लिखना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हर ये लिख के फिर ये जितनी भी टर्म्स हैं, MR या M जो भी I/F/Y, इसको एक्सप्लेन करना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये इस प्रकार से। और साथ में इनकी यूनिट भी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन mm, इसकी mm4, इसकी न्यूटन पर mm², इसकी mm, इसकी न्यूटन पर mm², इसकी mm, इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है मेरा किताब के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5वां। या ये जो अभी हमने एक फॉर्मूला का आ सकता है डेरिवेशन के लिए, F/Y = E/R, तो उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। हालांकि इस प्रकार का न्यूमेरिकल मेरी किताब में नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको मान लो E दे दिया, बेंडिंग स्ट्रेस दे दी, दूरी दे दी, तो आपको ये R पूछ सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप किसी और किताब में देखिए, शायद मिल जाए, संभावना है आने की इस प्रकार की। तो ये मैंने आपको 7वां क्वेश्चन बताया। अब 8वां क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनेगा इसी चैप्टर में से, शीयर स्ट्रेस में से। इसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सोचे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, ये जो फॉर्मूला है शीयर स्ट्रेस का, FA/Y/IB, क्या कह सकते हैं आपसे, बीम के किसी सेक्शन पर शीयर स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला लिखकर उसमें प्रयुक्त सभी पदों को समझाइए, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर शीयर स्ट्रेस इन बीम्स एंड एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स यूज्ड इन इट।
तो आपको फॉर्मूला लिख के हर स्टेप को, हर टर्म को, हर पद को, जैसे एफ क्या होता है, ए क्या होता है, वाई क्या होता है, आई क्या होता है, बी, सब आपको एक्सप्लेन करना है विद इट्स यूनिट्स। तो ये आपको जरा ध्यान रखना आ सकता है। या ये जिसकी संभावना मुझको सबसे ज्यादा लग रही है, टू प्रूव क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्यू एवरेज, या क्यू मैक्स क्यू एवरेज से 50% ज्यादा होता है। किसमें? आयताकार सेक्शन में। आपको कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसमें ये विड्थ बी है, गहराई डी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। किसी आयताकार सेक्शन में मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस यानी कि अधिकतम अपरूपण प्रतिबल औसत अपरूपण प्रतिबल का 1.5 गुना होता है, या मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस एवरेज शीयर स्ट्रेस से 50% ज्यादा होती है। 1.5 गुना होने का मतलब यही होता है 50% ज्यादा है। ये आ सकता है। तो पहला तो ये बताया मैंने आपको, फिर ये बताया, फिर ये आ सकता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिमेट्रिकल आई सेक्शन, सिमेट्रिकल आई सेक्शन। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है किताब का, मेरी क्वेश्चन नंबर 18, सिमेट्रिकल आई सेक्शन। सिमेट्रिकल आई सेक्शन में आई निकालना बड़ा आसान होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका शीयर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो बनाया जाएगा, पूछा जाएगा। डायग्राम पूछेंगे आपसे, एफ आपको दे रखा होगा, शेयर फोर्स दे रखा होगा, ये फॉर्मूला काम लेके, ये वाला फॉर्मूला काम लेके आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अलग से वीडियो होगा जिसमें शेयर स्ट्रेस पे होगा, ठीक है ना, वो आज की डेट में होगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इन सबसे भी ज्यादा। ये जो 15वां क्वेश्चन है मेरी किताब का, 15वां, इसमें 7 छोटे छोटे पार्ट है, 1 to 7, 15 का 1 2 3 4 5, 7 में से कोई सा आपको कह सकते हैं कि इसके लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की शेप बनाइए, ड्रा द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। आपको कोई फॉर्मूले से कोई आंसर नहीं निकालना है, आपको केवल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की शेप बनानी है, आकृति बनानी है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, और इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे मेरी बुक के अंदर। तो ये क्वेश्चन 8 हो गए। 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने इसमें काफी क्वेश्चन सोचे हैं। ये आपके कॉलम का चैप्टर है। तो सबसे पहला जो मैंने सोचा है वो है क्वेश्चन नंबर 19 किताब का मेरी, क्या है? एजम्पशंस इन यूलर्स थ्योरी। बहुत ज्यादा संभावना है इसके भी। यूलर की जो थ्योरी है कॉलम की, उसकी मान्यताएं हैं, एजम्पशंस, नंबर 1। नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 13 है किताब का, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम? क्वेश्चन 8वां, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एल एंड स्मॉल एल, यानी कि वास्तविक लंबाई और प्रभावी लंबाई में क्या अंतर होता है, और इनके बीच का रिलेशन भी, मतलब इनका डिफरेंस भी पूछेंगे आपसे, इनका इनका मीनिंग पूछेंगे, पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं क्या होता है, और साथ में इनका रिलेशन क्या है। अगर आपको ये दे रखा है तो ये कैसे निकालेंगे, व्हाट द रिलेशन? जो 4 केस है ना, दोनों सिरे हिंज्ड हैं, एक सिरा हिंज्ड एक फिक्स है, दोनों फिक्स हैं, एक फिक्स दूसरा फिक्स, इस प्रकार 4 केसेस है, ये होगा। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है किताब का मेरी, जिसमें ये जो फॉर्मूला ना, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा इफेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर, इससे आपको यूलर लोड निकालना है बस। ये इस प्रकार के सवाल 3 नंबर में आ सकते हैं। या आपसे ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 किताब का ही, जिसमें कि रैंकिन का फॉर्मूला एफ सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू एल बाई आर मिनिमम होल स्क्वायर, इस पर भी क्वेश्चन बनता है जो 3 नंबर के। ये छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके जो सेक्शन है ना वो बहुत सिंपल है, आई आराम से निकल जाएगा। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखिए इन पे सवाल भी आ सकता है छोटा सा। और यहाँ जो लिखा मैंने वो चीज देखिए, पदों को समझाना। हालांकि क्वेश्चन नंबर 17 है, मैंने कहा आप इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, हालांकि क्वेश्चन 17 न्यूमेरिकल नहीं है ना, क्वेश्चन 23 न्यूमेरिकल है किताब में, लेकिन इन पे सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं। और यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस स्टेज पर,
वो ये है क्वेश्चन 17 में और 23 में कि फॉर्मूले लिखने हैं और जो इसके अंदर जो टर्म्स आ रही है उनको एक्सप्लेन करना। जितने टर्म्स इसमें आ रही है ना, ये पाई क्या है, ई क्या है, आई क्या है, 50, सबको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूला लिख के जो टर्म्स आती है उसको एक्सप्लेन करना भी अपना में क्वेश्चन होता है। और जो एग्जाम्पल 1 है हमारा किताब के अंदर, एग्जाम्पल 1, उसमें देखो ये एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन दे रखा होगा आपको, जिसमें आउटर डायमीटर इनर डायमीटर पता होगा, या इनर डायमीटर थिकनेस पता होगी, या आउटर डायमीटर थिकनेस पता होगी, आपको सब कुछ दे रखा होगा। यंग्स मॉडल जो डाटा सब गिवन होंगे, आप कहेंगे फाइंड यूलर लोड, वो इस प्रकार का हो गया ना, ये वाला सवाल हो गया, इस टाइप का हो गया न्यूमेरिकल। और एक और इसमें मैं भूल गया लिखना, कॉलम एंड स्ट्रट में डिफरेंस, ये तीनों रह सकता है। कॉलम एंड स्ट्रट यानी स्तंभ एवं थाम में अंतर, ये मेरी किताब में क्वेश्चन भी है और थ्योरी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो मुझे ऐसी आशा है कि जो मैंने आपको अभी ये 8 क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, और हर एक क्वेश्चन में आपको मिनिमम 2-3 से लेकर मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन तक मैंने अपने अंदाज से बताए। फिर एक बार समझिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य ये मत समझ लेना कि आप ये करने से आप पक्के पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, आपने तैयारी कर रखी है तो इनको करने से और अच्छी हो जाएगी। और भाग्य अच्छे हुए और आपकी तैयारी नहीं भी हुई और ये कर लिया तो हो सकता है कि आ जाए। तो मैंने अपने अनुमान के आधार पर ही बनाया। अब आप थोड़ा वेट और कीजिए, कुछ घंटों का, 2-3 घंटों का एक नया वीडियो और आने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 8 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार के और कौन से आने की संभावना है आपके एग्जाम के अंदर। वेट फॉर दैट वीडियो। और अभी जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको, इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। डेफिनेटली ये पेपर का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।